सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर से हम सभी को बॉलीवुड का स्पाई यूनिवर्स मिला था। ये यूनिवर्स एक्शन और थ्रिल के साथ साथ रोमांस और इमोशन से भी भरा था। इसमें हमने रॉ के एजेंट अविनाश सिंह राठौर उर्फ टाइगर और जोया को आपस में टकराते और एक दूसरे के प्यार में पड़ते देखा। और टाइगर और जोया के रॉ और ISI के एजेंट रोल में सलमान और कटरीना कैफ को दमदार एक्शन में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं था। तो इसी किस्त के चलते अब टाइगर 3 आई है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत 1999 से होती है, जहां पर कि हमें जोया के बचपन के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर कि जोया अपने पिता के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो जोया के पिता का नाम नजर है और वो अपनी बेटी के साथ लंदन में रहते हैं और नजर दरअसल में एक ISI एजेंट भी है और वो अपनी बेटी को भी इसी रास्ते पर चलाना चाहता है। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ पर जोया के पिता नजर मारे जाते हैं। तो अपने पिता के गुजर जाने के बाद जोया की मुलाकात होती है आतिश रहमान से और वो भी एक ISI का एजेंट है। जिसके बाद आतिश रहमान ने ही जोया को ट्रेंड किया और आगे चलकर वही उसका मेंटर और परिवार बना। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि आज के वक्त में रॉ की चीफ मैथिली मेनन को दिखाया जाता है, जो कि टाइगर के पास कॉल करती है और उसे गोपी के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि गोपी पिछले कुछ दिनों से गायब है। वो बताती है कि गोपी पिछले 2 सालों से हमारे लिए तालिबान के मूवमेंट्स के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उसका कोई भी अता पता नहीं है। इसलिए उसे बचाने का जिम्मा जो है वो टाइगर को सौंपा जाता है और इस मिशन का नाम मिशन टाइम पास रखा जाता है। तो टाइगर को गोपी की लोकेशन मिल चुकी थी। जैसे ही टाइगर को गोपी की लोकेशन मिलती है, वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर कि वो लोग गोपी को बुरी तरह से मार रहे थे। लेकिन सही वक्त पर टाइगर आ गया, क्योंकि वो लोग गोपी को जान से मारने वाले थे। तो टाइगर यहाँ पर गोपी को उनके चंगुल से छुड़ा लेता है और अपनी बाइक से उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और गोपी यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, इसी वजह से उसे साथ में रखना ठीक नहीं था। इसलिए टाइगर जो है वो गोपी को अपने एक चॉपर में बिठा देता है ताकि वो वहां पर सेफ रहे। और यहाँ से टाइगर अपनी बाइक से ऊपर वाली जगह पर जाने लगता है, क्योंकि वहीं पर वो चॉपर आने वाला था। लेकिन तालिबानियों ने टाइगर के ऊपर जाने वाले सारे रास्तों को ब्लास्ट कर दिए थे, जिस वजह से टाइगर अब ऊपर तो नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पर टाइगर बड़े ही बहादुरी से अपनी बाइक को फुल रफ्तार से ऊपर की तरफ ले जाता है और वहां से जंप लगा देता है अपनी चॉपर की तरफ। और यहाँ पर टाइगर सेफली बच भी जाता है। अब जब टाइगर अपने चॉपर में था तो यहाँ पर गोपी जो है वो टाइगर को कुछ रहस्य बताता है। वो बताता है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में है। मैं उन्हीं के मूवमेंट को कैप्चर कर रहा था। और साथ ही वो ये भी बताता है कि हम में से ही कोई एक डबल एजेंट भी है। दरअसल में उसका सीधा इशारा जो है वो जोया की तरफ था। और ये बात जब टाइगर सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद टाइगर अपने घर जाता है और जोया और अपने बेटे जूनियर से मिलता है। टाइगर अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो बहुत ज्यादा खुश भी था। लेकिन जब गोपी के मुंह से उसने ये सारी बात सुनी तो कहीं ना कहीं जोया उसके शक के दायरे में आ चुकी थी। तो टाइगर जो है वो अब जोया के ऊपर निगरानी करने लगा था, क्योंकि उसे भी अब शक है कि कहीं ना कहीं जोया ही वो डबल एजेंट है। जिसके बाद टाइगर के पास मैथिली मेनन का कॉल आता है और वो यहाँ पर जिब्रान नाम के एक आदमी के बारे में जिक्र करती है। वो बताते हैं कि जिब्रान हमें गोपी के थ्रू पाकिस्तान के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन गोपी के जाने के बाद अब वो एक्सपोज हो गया और अब कहीं ना कहीं ये डर है कि अब जिब्रान की जान खतरे में है। इसलिए मिशन ये है कि अब तुम्हें जिब्रान को बचाना है और उससे वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता करनी है जो कि वो गोपी को बताने वाला था। जिसके बाद टाइगर रसिया पहुंच जाता है, क्योंकि जिब्रान जो है वो रसिया में ही था। जब यहाँ पर टाइगर जिब्रान का पीछा कर रहा था तो वो देखता है कि उसके पीछे और भी लोग लगे हुए हैं। जिसके बाद टाइगर जो है वो जिब्रान को प्रोटेक्ट करने लगता है और तभी यहाँ पर बाइक से एक बंदा आता है और वो इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर में टाइगर ने उसे मजा चखा दिया था और आखिर में हमें मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जोया ही थी। तो जिब्रान को अपने लोगों के हवाले करने के बाद टाइगर जो है वो जोया के पास आता है और उसे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो डबल एजेंट जोया ही निकली। जिसके बाद टाइगर जो है वो जोया के माथे पर गन रख देता है और उससे कहता है कि मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता
और जब यहाँ पर जोया उससे बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक से पीछे से टाइगर के ऊपर हमला हो जाता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। तो जब टाइगर की आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने स्क्रीन पर आतिश रहमान था। आतिश रहमान जब स्क्रीन पर आता है तो टाइगर उसे पहचान लेता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो आतिश यहाँ पर टाइगर को 2011 की एक घटना याद करवाता है। वो बताता है कि 2011 में लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पीस समिट होने वाली थी और वहीं पर आतिश इंडिया के चीफ को मरवाना चाहता था और ये काम उसने जोया को दिया था, लेकिन जोया ने साफ मना कर दिया था कि वो पाकिस्तान की एजेंट है, ना कि तुम्हारी। और जोया ने भी उससे मना कर दिया था कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आतिश तो ये करना ही चाहता था। इसलिए वो अपनी बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी वो ये काम करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जोया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये खबर रॉ को देती थी। और यहाँ पर जब रॉ को ये खबर मिली तो टाइगर ने चीफ को बचा लिया था और यहाँ पर आतिश की वाइफ को मार भी दिया था। तो चीफ को मारने की साजिश में आतिश जो है वो रंगे हाथ पकड़ा गया था, इसलिए पाकिस्तान सरकार जो है वो उसका कोर्ट मार्शल कर देती है। तो अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर कि आतिश अपनी वाइफ और अपने बच्चे का बदला लेना चाहता है। इसलिए यहाँ पर आतिश ने जूनियर को किडनैप कर लिया था और उसे एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया था कि हर 24 घंटे में उसे वो इंजेक्शन देना होगा, वरना जूनियर मारा जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि ये इंजेक्शन उसे ना देना पड़े तो उसे उनका एक काम करना होगा। तो जोया और टाइगर तुरंत ही ये काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो आतिश का काम करने के लिए मान जाते हैं। यहाँ से वो तुरंत ही तुर्की के लिए निकलते हैं जहाँ पर कि उन्हें एक ब्रीफकेस चुराना था और ये काम टाइगर और जोया दोनों ही नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें एक टीम की जरूरत थी। इसलिए टाइगर तुरंत ही इंडिया कॉल करता है और अपने रॉ के कुछ एजेंट्स को तुर्की बुला लेता है। टाइगर उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि ये काम बिल्कुल इलीगल है, ये रॉ का बिल्कुल भी काम नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल काम है और अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है और तुम लोगों का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। लेकिन वो सभी लोग ये काम करने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उस ब्रीफकेस को चुराने की प्लानिंग करते हैं। उस ब्रीफकेस को चुराने के लिए इनके पास सिर्फ 15 घंटे थे। वो ब्रीफकेस एक बोल्ट में है और उस बोल्ट का पासकोड जो है वो एक लड़की की आंखों में है। तो प्लान ये है कि टाइगर जो है वो उस बोल्ट तक जाएगा और जोया जो है वो उस लड़की की आंखों से वो पासकोड लेकर आएगी। तो जोया तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंच जाती है जो कि एक फाइटर गर्ल है। जैसे ही जोया उसके पास पहुंचती है तो वो बाथटब में नहा रही होती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है और अचानक से उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर जोया ने सक्सेसफुली वो पासकोड ले लिया था। यहाँ दूसरी तरफ हम टाइगर को देख पाते हैं जो कि बॉल्ट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है और खुफिया रास्ते से वो उस बॉल्ट तक पहुंच भी जाता है। वहां पर कुछ लोग भी थे लेकिन टाइगर ने उन्हें मारकर वहां से वो ब्रीफकेस चुरा लिया था। लेकिन जैसे ही टाइगर वो ब्रीफकेस चुराकर यहाँ से भाग रहा था तभी अचानक से किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी। खबर करने के बाद टाइगर के पीछे सारी की सारी पुलिस पड़ जाती है। टाइगर के साथ करण भी था। तो यहाँ पर टाइगर ने करण को वो ब्रीफकेस दे दिया था और जोया तक पहुँचाने को कह दिया था और यहाँ पर पुलिस ने टाइगर को चारों तरफ से घेर लिया था और टाइगर ने भी खुद को सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद जोया वो ब्रीफकेस आतिश को देने के लिए जाती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि चाइना ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइल्स दी थी और इन मिसाइल्स के जो न्यूक्लियर कोड्स हैं वो इसी ब्रीफकेस में है, इसलिए आतिश इन्हें किसी भी हालत में पाना चाहता था। तो आगे हम देखते हैं कि टाइगर को भगोड़ा घोषित कर दिया था। यहाँ पर टाइगर को पाकिस्तान ले जाया गया था और उसे जेल में भी बंद कर दिया गया था और इंडियन सरकार ने भी कह दिया था कि तुम टाइगर के साथ कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पाकिस्तान सरकार जो है वो टाइगर को मौत की सजा सुनाना चाहती है और उसे फांसी देना चाहती है, लेकिन उससे पहले आतिश रहमान टाइगर से मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि मुझे वो ब्रीफकेस मिल गया है, उसमें न्यूक्लियर कोड्स हैं और तुम्हारा बेटा भी सुरक्षित है और अपनी बीबी जोया के साथ है। आतिश उससे कहता है कि मैंने ही पुलिस को खबर दी थी और मैं चाहता तो तुम्हें वहां भी मार सकता था, लेकिन मैं तुम्हें भगोड़े का टैग देना चाहता था। तो अब कुछ ही दिनों में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि इंडियन सरकार ने इन तीनों रॉ के एजेंट्स को गिरफ्त में ले लिया था क्योंकि इनके ऊपर पूरा शक है कि ये भी टाइगर के साथ मिले हुए थे, लेकिन फिर भी इन्हें एक मौका दिया जाता है और न्यूक्लियर कोड्स वापस लाने के लिए कहते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ टाइगर जो है वो पाकिस्तान जेल में था, लेकिन यहाँ पर वो किसी तरह से जुगाड़ करके जेल में एक ब्लास्ट करता है और किसी तरह से जेल से बाहर निकल आता है।
लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है पठान की। पठान के यहाँ पर आते से ही टाइगर और पठान जो है वो पाकिस्तानी फौज की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं और पठान और टाइगर के ये फाइट सीन लगभग 8 से 10 मिनट तक चलते हैं, जो कि काफी रोचक थे। तो पठान ने टाइगर को यहाँ से बचा लिया था, लेकिन टाइगर इंडिया ना जाकर पाकिस्तान में ही रहता है और इस्लामाबाद जाकर वो हसन नाम के एक लड़के से मिलता है। हसन दरअसल में वही लड़का है जिसे एक था टाइगर मूवी में सलमान खान ने बॉम्ब से बचाया था और इसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा अब टाइगर ही करता है। और अब हसन जो कि एक हैकर बन चुका है। तो यहाँ से टाइगर जो है वो इंडिया जोया के पास कॉल करता है और रॉ के जो तीनों एजेंट्स थे उन्होंने जोया को ढूंढ लिया था। लेकिन यहाँ पर टाइगर जो है वो उन्हें बताता है कि आतिश रहमान यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। वो सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है, पीएम को मरवाना चाहता है और खुद पीएम बनना चाहता है। जोया को ढूंढते हुए उसके आईएसआई के एजेंट भी आ चुके थे, तो वो लोग भी अब साथ में काम करने के लिए रेडी हो गए थे। तो रॉ और आईएसआई एक बार फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया को खतरा पाकिस्तान गवर्नमेंट से नहीं है बल्कि आतिश रहमान से है, क्योंकि उसके साथ जनरल हक है और उसके पास पाकिस्तान की पूरी फौज है। तो आज 14 अगस्त का दिन है जहां पर कि पाकिस्तान आज आजाद हुआ था, इसलिए पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर आज स्पीच देने वाली थी। लेकिन आज ही जनरल हक जो है वो उनके ऊपर अटैक कर ये तख्ता पलट कर वो आतिश रहमान को पीएम के पद पर बैठा देगा। लेकिन यहाँ पर टाइगर और उसके साथियों ने पीएम ऑफिस के अंदर जाने का भी प्लान बना लिया था। वो लोग सेफ के रूप में अंदर घुसने वाले थे और कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेस भी हो जाती है। वो पीएम ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं सेफ के रूप में। लेकिन तभी यहाँ पर जनरल हक की पूरी आर्मी जो है वो पीएम ऑफिस के अंदर घुसने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे। लेकिन उनसे पहले ही टाइगर जो है वो पीएम के पास पहुंच जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। वो उन्हें बताता है कि आपको खतरा किसी और देश से नहीं है बल्कि अपनी ही आर्मी से है, क्योंकि जनरल हक आज आपके ऊपर अटैक करने वाला है। और उससे पहले कि जनरल हक जो है वो उनके ऊपर अटैक कर पाता, उससे पहले ही टाइगर ने उन्हें पीएम ऑफिस के ही एक खुफिया बनकर में ले जा लेता है, जहाँ पर कि जोया उनके साथ जाती है। और जब वो लोग जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में जनरल हक के ढेर सारे फौजियों ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन जोया और उसके कुछ एजेंट्स ने यहाँ पर उन्हें मजा चखा दिया था और उन्हें बुरी तरह से मार दिया था। यहाँ दूसरी तरफ टाइगर के ऊपर भी बहुत सारे फौजियों ने हमला कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे कर टाइगर और उनके साथियों ने सभी लोगों को मार गिराया था। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आतिश रहमान की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर पहुंचने के बाद उसे सब कुछ पता चल भी जाता है, क्योंकि टाइगर के साथ ही एक आदमी है जो कि डबल एजेंट का काम कर रहा है और वो दरअसल में आईएसआई का एजेंट है जिसका नाम जावेद है। और यहाँ पर जावेद के साथ करण भी था। तो आतिश यहाँ पर करण को बेरहमी से मार देता है और ये सारी आवाजें और बातें जो है वो टाइगर और उसके साथी भी सुन रहे थे। तो टाइगर ने जनरल हक को तो अपने कब्जे में ले लिया था और उससे मीडिया को सब कुछ सच बताने के लिए भी कह दिया था और वो बताने के लिए जा भी रहा था। लेकिन रास्ते में ही आतिश ने उसे जान से मार दिया था, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में लाइव आकर सभी को बताता है कि जनरल हक को टाइगर ने मार दिया है और प्राइम मिनिस्टर भी उसी के कब्जे में है। तो अब आतिश प्राइम मिनिस्टर को मरवाना चाहता है ताकि ये इल्जाम भी टाइगर के ऊपर लग जाए। तो अब आतिश प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए जान के पीछे पड़ जाता है और एक मूवमेंट के लिए यहाँ पर आतिश रहमान के फौजियों ने टाइगर और जोया और उसके रॉ के एजेंट्स को घेर भी लिया था, क्योंकि उन्होंने हसन को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन हसन यहाँ पर अपनी कुर्बानी देता है। उसने अपने छाती पर ढेर सारे बॉम्ब लगा कर लाया था और फिर वो आगे बढ़ जाता है तो आतिश उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक धमाका तो हो जाता है। लेकिन टाइगर फिर भी उनकी गिरफ्त में था, लेकिन जोया यहाँ से भाग चुकी थी। तो आतिश को मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर बनकर में मौजूद है, इसलिए वो टाइगर को अपने साथ ले जाने लगता है अपने फौजियों के साथ। लेकिन वो जब बनकर में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलती है और हमें मालूम चलता है कि दरअसल में टाइगर ने जोया से कह दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर को बनकर से निकाल दे। और यहाँ पर टाइगर जब बनकर में पहुंचा तो उसने उसके फौजियों को मारकर बनकर को बंद कर दिया था, जिसके बाद टाइगर और यहाँ पर आतिश के बीच में 1 to 1 फाइट होती है। दरअसल में टाइगर की प्लानिंग ये थी कि वो आतिश को इस बनकर में उलझा कर रखेगा और वहाँ जोया प्राइम मिनिस्टर से स्पीच दिलवा कर पूरे देश को बता देगी कि सच क्या है। तो होता है ऐसा ही है, टाइगर आतिश को यहाँ पर उलझा कर रखता है और उनके बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन आखिर में टाइगर आतिश को मार देता है
और वहां पर स्पीच भी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। तो पूरे देश को मालूम चल जाता है कि इन सब के पीछे टाइगर का हाथ नहीं बल्कि आतिश रहमान का हाथ था। तो टाइगर और उसके रॉ के एजेंट्स का ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। उन रॉ एजेंट्स के ऊपर भी लगे सारे चार्जेस भी हटा दिए जाते हैं और अब टाइगर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाता है, जहां पर कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। लेकिन तभी यहाँ पर टाइगर के पास मैथिली मेनन का कॉल आता है। वो कहती है कि अगर टाइगर की जरूरत पड़ी तो वो क्या आ सकता है, जिस पर कि टाइगर उससे कहता है कि जब भी भारत को मेरी जरूरत पड़ेगी वो हमेशा रेडी रहेगा। तो दोस्तों, निर्देशक मनीष शर्मा फिल्म की शुरुआत इस वाई यूनिवर्स को सार्थक करने वाले धमाकेदार फाइट सीक्वेंस से शुरू करती है और लगता है कि यह फर्राटे से दौड़ेगी, मगर फर्स्ट हाफ फिल्म में थोड़ा सा सुस्तपन नजर आता है। इंटरवल के बाद जब इमरान हाशमी की एंट्री होती है तब फिल्म अपनी गति पकड़ती है और फिल्म का प्लस पॉइंट है इसका रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन। फिल्म को बॉलीवुड की सर्वाधिक एक्शन दृश्यों वाली फिल्म के रूप में प्रचारित किया गया है, जो किसी हद तक सच भी साबित होती है, मगर कमजोर स्क्रीन प्ले फिल्म को नुकसान पहुंचाता है। और बॉलीवुड की नायिका मतलब कि कटरीना कैफ का एक्शन के दाव पेच से मर्दों को चित करना अच्छा लगता है। फिल्म में एक जगह यह यंग कटरीना कहती भी है कि वो लारा क्राफ्ट बनना चाहती है। मनीष कहानी को इंडिया पाकिस्तान की जासूसी दुनिया जैसे परंपरागत सांचे में ढालते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फिल्म में हर तरह के मसाले डाले हैं और इस तरह की फिल्में सलमान का होम ग्राउंड है। वो महज अपने स्वैग के दम पर ऐसी फिल्में सिंगल हैंडेडली कैरी कर जाते हैं। सलमान जब अतिरंजित ओवर द टॉप एक्शन करते हैं तब भी ऐसा लगता है कि ये आदमी ऐसा कुछ सच में कर सकता है, भले ही वो हेलीकॉप्टर के ऊपर से कूदकर बिना पंखे की चपेट में आए, उसके दरवाजे पर लटक जाना हो या फिर भाई की फाइटिंग सीक्वेंस हो। तो उनके एक्शन का लाउड होना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि एक्शन में नयापन मिसिंग है। बहुत से सीन ऐसे लगते हैं जैसे एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है कि कॉपी पेस्ट किए हुए मसाले देख रहे हैं। और फिल्म की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसका विलन पाकिस्तान नहीं है बल्कि पाकिस्तानी है। टाइगर किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल के खिलाफ लड़ रहा है। और टाइगर 3 की सबसे अच्छी बात यह भी है कि ये फिल्म जोया के किरदार को पूरा स्पेस देती है। कहीं कहीं तो सलमान से भी ज्यादा कटरीना ने तमाम एक्शन सीन्स निभाए भी उम्दा ढंग से हैं। वो कन्विंसिंग लगती है और कुछ कुछ फ्रेम्स में बेहद स्टाइलिंग भी। इस फिल्म में सबसे अच्छा ज्यादा किसी को फायदा होगा तो वो है कटरीना कैफ का। इमरान हाशमी के निभाए किरदार आतिश रहमान को मैं ठीक ठाक कहूँगा, बस वो अच्छे एक्टर हैं और उनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। उनका पार्ट उन्होंने अच्छे ढंग से निभाया भी है। बस टाइगर के आगे एक दमदार विलन बनने से वो थोड़ा चूक गए हैं और ये कमी सिर्फ इस फिल्म की नहीं बल्कि पूरे वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की है। उन्हें अपने फिल्मों के विलन तगड़े करने ही होंगे, तभी तो हीरो जैसा लगेगा। जोकर पावरफुल होगा तभी तो बैटमैन की पावर उभर कर सामने आएगी। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।